नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल और जीवन में। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, अपनी एनर्जीज चेक कराने के लिए, डिटेल्स रीडिंग्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड डोंट कॉल मी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मुझे कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। माइंड भी सिचुएशंस आपसे रिलेट हो एंड ओपन माइंड से देखिएगा। आपके पार्टनर की अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। एंड कुछ लोग इतने सपोर्टिव हैं, इतने प्यारे लोग हैं कि लाइक शेयर्स करते हैं, उन्हें हर बार कहती हूँ तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मुझे आगे भी सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए देखती हूँ एंजल की एक मैसेज, देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. देखो, हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। ब्लेसिंग्स तो देखो, भगवान हमेशा सब पे कहते हैं ना, कृपा बनाए रखते हैं। एंड आपकी तरफ में कहूँगी एक ब्लेसिंग्स आ भी रही, उन्हें समझने की ज़रूरत है। जितनी आप डिज़र्व करते हो खुशियाँ, वो आपको मिलेंगी ज़रूर, लेकिन कहूँगी इसके लिए खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोच रखिए। चलिए देखती हूँ आपकी तरफ की एनर्जीज क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या चल रही है। आपकी अगर सिचुएशंस कहूँ तो आप अपने आप को कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त तो रखते ही हो, बहुत कुछ काम करते हो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहते हो उसमें। बट रिलेशनशिप में कहूँगी थोड़े से आप कुछ वर्क करना चाहते हो, शायद कुछ बेटर करने के लिए किसी से सलाह भी ले रहे हो या कहूँगी लेना चाहते हो। आपके हम उम्र भी हो सकते हैं या जिनसे आप गॉसिप करते हो रिलेशनशिप को लेके। चलिए देखती हूँ अब फीलिंग्स क्या है पर्सन के लिए। टू मच अट्रैक्टेड हो पर्सन से, इतनी अट्रैक्टेड हो बट आप कम बैक नहीं करना चाहते हो। ऐसी क्या बात है भाई? अगर कहूँ तो बिल्कुल पर्सन से उतनी ही मोहब्बत है, उतनी ही अट्रैक्टेड हो, उतनी ही सोचते हो, लेकिन लवेबल बातें नहीं करते हो। कामों में खुद को इंगेज करते हो, कहूँगी हो सकता है किसी तीसरे पर्सन से भी कम्युनिकेट करते हो या करना चाहते हो या कहीं से सलाह लेना चाहते हो। आप भी अगर कहूँ तो बिल्कुल ठंडे से पड़ गए हो, काफ़ी टाइम से एक ठंडा सा फेस चल रहा है आपका एंड उसे आप बदलना चाहते हो। बट क्यों नहीं? प्यार की बात है, अगर इतनी प्यार करते हुए पर्सन से तो सामने से बोल भी दो। बिकॉज आप बोलते ही नहीं हो, बस दूर से देखते हो कि भाई पर्सन क्या कर रहा है या फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हो। एंड आपकी अगर कहूँ तो आप थोड़े से लाउड वॉइस ज़्यादा कर लेते हो। आप भी अगर कहूँ एक झंझलाहट सी है फिलहाल। एंड या कुछ लोग आप पे एलिगेशंस, या हो सकता है आपके पार्टनर भी कई हद तक कुछ हद तक एलिगेशंस लगाते हैं या कुछ ऐसी बातें कह देते हैं मीटर वाली, कहते हैं ना कि कुछ जो चीज़ सुनना बिल्कुल कानों को अच्छा नहीं लगता वैसी चीज़ें कह दो तो भाई दिमाग तो गर्म होगा ही, वो चीज़ें दिखती है। आपकी अगर कहूँ तो आपको रिलेशनशिप में कहीं नहीं जाना है, मतलब इनके तरफ में बढ़ना नहीं है, ऐसा लगता है आपको ये रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो बोझ सा लगता है कि मैं आया ही क्यों या आई ही क्यों, ऐसी वाली फेजेस। बिकॉज ना आप ज़िंदगी में सही से आगे कर पा रहे हो, काम को फोकस कर पा रहे हो, ना ही कहूँगी आप रिलेशनशिप में कुछ बेटर कर पा रहे हो। पर्सन से अट्रैक्टेड होते हो तो लेवल बातें नहीं कर पा रहे हो भाई। तो आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें कहूँगी स्टक हो रही हैं, लेकिन आप दिखाते हो कि मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ। फाइनेंशियली हो सकता है पर्सन को सपोर्ट भी करते हो। तो वही इतनी चीज़ें करते हुए भी क्यों इतनी ऐसी फेजेस हैं कि पर्सन से बात नहीं करना चाहते हो, इमोशन स्टक है, कुछ क्लियर करना चाहते हो, बदलना चाहते हो। आपने कुछ टाइम पहले अगर कहूँ ना कई चीज़ों को क्लोज भी किया है, करना शुरू भी किया है, बट रिजल्ट नहीं दिखता आपको। जो आप किए थे उसका आपको एग्जैक्ट जो आप एक्सपेक्ट किए थे कि मैं अगर ऐसा करूँ तो ये पर्सन ऐसा करने लगेगा मेरे लिए, तो वो आपको रिवर्ट में वो चीज़ें मिली नहीं है। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। कभी कभी कहते हैं आपकी एनर्जी में अगर कहो ना तो बिल्कुल सन्यासी बनना चाहते हो कि भाई मोह माया रिश्ता सब छोड़ के कहीं चली जाऊँ, कहीं पर्वत पे, वही मैं थोड़ा अपना ये करूँ, मेडिटेशन करूँ। वो भी आपकी सोच में। देखो ये सब चीज़ें सिर्फ एक सोच है आपकी।
एक्शंस नहीं कहते हैं इसे। देखो यहाँ पे अगर कहूँ, आपके पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी मिस्टीरियस है भाई, हिडन पर्सनालिटी। एंड इनकी अगर सोच में कहूँ तो ये भी असमंजस में है, मैनिफेस्ट काफ़ी चीज़ें करते जताते नहीं है। इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो ये जैसे सामने से आपकी तरफ में अपीयर होते हैं, एग्जैक्टली वो वैसा मीन नहीं करते हैं। बट देखती हूँ कितनी पॉजिटिव है आपके लिए। देखो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, एंड जहाँ तक पॉजिटिव होने की अगर मैं बात करूँ तो यस, सोच में पॉजिटिविटी तो है। देखो इन्हीं गुस्से में ना कभी कभी नहीं लगता है कि मेरे पास भी न्यू ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कोई बना नहीं है, आप ही हो ज़िंदगी में। अगर आप जाना चाहते हो, रिश्ते से तोड़ना चाहते हो, तो इनको भी कभी कभी कहूँ तो फ्रस्ट्रेशंस में, या आप दोनों की रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है अगर, तो ये भी सोचते हैं कि मेरे लिए भी बहुत ऑप्शंस हैं। या कहूँगी कभी कभी ये सोशल मीडिया पे खुद को इंगेज भी करते हैं कि ऑप्शंस ढूंढूं। बट स्टिल कहूँगी ये आपसे टू मच कनेक्टेड फील करते हैं, ये आपकी तरफ में बढ़ना चाहते हैं एंड लविंग होना चाहते हैं। बिकॉज आप दोनों में अगर कहूँ तो यहाँ पे लव की कमी है, या कहूँगी लव की बातें ही नहीं होती है। मतलब भर की बातें करते हो, एक दूसरे को इग्नोर करते हो, वो वाली फेज़ें। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे बिल्कुल बातें नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्टेड है, मीन्स की कम्युनिकेशंस होती है, लेकिन बिल्कुल कम हद तक या मतलब भर। एंड तभी कहूँगी यहाँ से एक सेपरेशंस क्रिएट होने की सोचते हो। बट यहाँ पे कहूँगी ये पर्सन आपको अप्रोच या कहूँगी बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ में, लविंग होना चाहते हैं एंड केयर भी करते हैं आपकी। मतलब कहूँगी दिल से अगर कहूँ, दिमाग से भी कहूँ तो यहाँ पे केयरिंग वाली एनर्जीज़ हैं। तो एग्जैक्टली अगर ये बोलते नहीं है कि ये कितना पसंद करते हैं या क्या केयर करते हैं या क्या महसूस करते हैं, तो ये बोलना अलग बात है कि नहीं बोलते हैं, बट एग्जैक्टली कहूँ तो ये चीज़ें महसूस करते हैं। ये स्टक है, ये पर्सन दुखी भी है टू मच। देखो ये लव करते हैं, आने वाले समय में भी अगर कहूँ तो लव एंड कहूँगी हाँ, यहाँ पे हर्मिट की कार्ड्स आई है। मतलब जो लव ये चाहते हैं उसमें लगता है वो लव कभी आएगा नहीं, फ्रीज हो गया है, ठंडा सापन है। एंड ये ठंडापन कब ख़त्म होगा, ये बर्फ़ कब पिघलेगा, एंड कब वो हॉटनेस आएंगी कि आप दोनों एक अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको, एक लविंग फेजेस कहते हैं ना, एक हॉट फेजेस आप इंजॉय कर सको। तो ये सोच है आपके पर्सन की, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कहते हैं ना, वो फेजेस एंजॉय करना चाहते हैं जो शायद है ही नहीं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में, देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल में भी आपका दिखता है एक अट्रैक्शन, एक उनकी तरफ में सोच, चाहे चाहो ना चाहो एक सोच दिखता है। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहीं नहीं जाएंगे। ये पर्सन ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल अपना के रहेंगे, वेटिंग करेंगे आपका कि आप आओ। भले ही आप अभी फ़िलहाल जो दिखा रहे हो ना कि बिल्कुल एक पहाड़ों में जानी है, सारी चीज़ें छोड़ के जानी है, कितना भी कर दो, लेकिन इस पर्सन का एक इंतज़ार है आपके लिए, एक्सपेक्टेशंस है आपके लिए, एंड केयर भी करते हैं पर्सन। भले आपको महसूस हो ना हो, बट ये पर्सन आपका केयर करते हैं। चलिए देखती हूँ एक सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं, ओवरऑल फेजेस को। यहाँ बच्चे हैं, खुशियाँ हैं, या कहूँगी परिवार इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पे एक अच्छी फेजेस दिख रही है, एनर्जीज भले ही स्लो है, बट कहूँगी अगर ये पर्सन से आप मैरिड हो या फिर अगर जैसा भी रिलेशनशिप है, बट कहूँगी यहाँ पे एक अच्छी फेजेस दिख रही है, बॉन्ड दिख रही है, एंड घर परिवार के भी लोग यहाँ पे सम्मिलित दिख रहे हैं। तो जो जैसे भी रिलेशनशिप में हो, बट एक घर परिवार की एनर्जीज आ रही है। इधर देखते हैं क्या है। आप अपने घर परिवार में भी हो सकता है कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन एक न्यू बिगिन करना चाहते हैं, बट ये अब लविंग बातें सडनली नहीं करना चाहते। कुछ लोग अगर कहूँ तो हो सकता है जायलस दिलाने के लिए आपको ऐसा चीज़ें करे कि ये भी कहीं किसी के साथ में है रिलेशनशिप में, या फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एग्जैक्टली अगर कहूँ तो ऐसी मीनिंग नहीं है। ये शो ऑफ कहते हैं इस चीज़ को, कि भाई जो कार्ड कॉम्बिनेशन बताना कि शो करना, ताकि आप इनकी तरफ में खींचे चले आओ या चीज़ें वैसी हों। बट यहाँ पे चूँकि 3 ऑफ कप्स है, तो ये अपनी इमोशंस किसी और के साथ में भी ढूंढना चाहेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया में इंगेज रखना चाहेंगे खुद को, या कहूँगी किसी
मेंबर को ढूंढना चाहेंगे, बट ये जस्ट शो करने के लिए। आपके तरफ में अगर कहूँ तो एनर्जी स्लो है, एंड या कहूँगी घर परिवार में थोड़े से इंगेज रहोगे। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो मुझे इमोशंस कम दिख रहा है, या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं पर्सन कि आप उस वे में आओ। तो कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर अगर कहूँ तो अपने अपने वे में यहाँ खुद को इन्वॉल्व करके रखने वाली एनर्जीज दिख रही है। मतलब आप अपने परिवारों में उलझे रहो या उस वे में अपने आप को रखो। एंड इनकी अगर कहूँ तो ये अपने आप को या फ्रेंड सर्कल में या सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इंगेज रहें। बट एज आ कहूँगी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हो, लंबे टाइम की नहीं दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ही कार्ड सन को बताता है कि ये पर्सन टू मच अट्रैक्टेड है आपसे, एंड ये हमेशा रिश्ता रखना चाहेंगे। विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स देखिए क्या होता है। विद इन अ कपल ऑफ मंथ क्या चेंजेस आते हैं। व्हेन यू आर रेडी, जब आप रेडी हो जाओ तो कुछ चीज़ें चेंजेस आएंगी। तो होप फॉर द बेस्ट कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आप चाहते हो, आपकी डिज़ायर्स जो हो वो फुलफिल हो। एंड हमेशा थैंकफुल रहो गॉड को कि जो भी टफ फेजेस चल रहा है वो जल्दी ख़त्म होगा। एंड जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं वो आपको एक राइट टाइम पे मिलेंगी ज़रूर। तो पॉजिटिव सोच रखिए। आपके पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड मेरे से अगेन कहूँगी, अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।